ठीक है, आज की क्लास में हम लोग लैंड एक्विजिशन कैसे करते हैं, है ना, क्या है प्रोसेस, क्या है लैंड एक्विजिशन का, और कंपनसेशन क्या मिलता है। और दूसरे साइड में हम लोग लैंड एक्विजिशन एक्ट देखेंगे कैसे कैसे मॉडिफाई हुआ है टाइम टू टाइम। यस यस, तो सबसे पहले आते हैं लैंड एक्विजिशन क्या होता है। लैंड एक्विजिशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है लैंड को एक्वायर करना। लैंड को क्या करना, एक्वायर करना। कौन एक्वायर करेगा और कैसे करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हुआ पब्लिक के हित में, पब्लिक के यूज के लिए, या फिर इंडियन रेलवे के लिए हुआ, या फिर मिलिट्री पर्पस के लिए हुआ, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ, या अर्बनाइजेशन के लिए हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? लैंड एक्वायर करेगा। क्या करेगा? लैंड एक्वायर करेगा। लैंड एक्वायर कैसे करेगा? आपका जैसे प्राइवेट लैंड है किसी का, तो क्या करेगा? एक्वायर करने के बाद उसे मुआवजा देगा। उसे क्या देगा? मुआवजा, यानी कि कंपनसेट देगा। कंपनसेट देने के बाद, कंपनसेट तो दे दिया मार्केट वैल्यू के तहत, जो मार्केट में आपका रेट चल रहा है, लेकिन कंपनसेशन देने के अलावा भी जो मकान मालिक है उसको क्या करना पड़ेगा? रीसेटलमेंट करवाना होगा। क्या करवाना होगा? रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, उसे ही क्या कहते हैं? लैंड एक्विजिशन कहते हैं। समझ में आ गया क्या है? बोलिए लैंड एक्विजिशन। गवर्नमेंट को, है ना, अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए और रेलवे वगैरह के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए जो लैंड की जरूरत पड़ेगी, तो प्राइवेट लैंड को क्या करेगा? एक्वायर करेगा। एक्वायर करने के लिए क्या करेगा? मकान मालिक या लैंड मालिक को क्या करेगा? मुआवजा देगा, कंपनसेट देगा। किसके तहत? मार्केट वैल्यू के तहत, है ना। मार्केट, ये जो एक्ट है मार्केट वैल्यू का, ये कौन सा एक्ट है? 1894। कौन सा एक्ट है आपका? बोलिए 1894 अंडर सेक्शन 4 है, अंडर सेक्शन 4 है। इसके तहत क्या करेगा? लैंड ओनर को मुआवजा देगा। जब लैंड ओनर को मुआवजा तो दिया, लेकिन उसको वहां से तो हटाना भी तो पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रीसेटलमेंट की जिम्मेदारी, रिहेबिलिटेशन की जिम्मेदारी उसको गवर्नमेंट को वो जिम्मेदारी है कि उसको करवाए मकान या लैंड ओनर को। यस और नो? उसी को क्या कहते हैं? लैंड एक्विजिशन कहते हैं। रीसेटलमेंट क्या हुआ? अगर हम बोले रीसेटलमेंट तो क्या हुआ? नए एरिया में शिफ्ट कराना। नए एरिया में क्या कराना? शिफ्ट कराना। और रिहेबिलिटेशन में, रिहेबिलिटेशन किसको कहते हैं? रीसेटलमेंट तो हो गया कि जहां पर है फिर न्यू एरिया उसके लिए दे दिए, तो वो न्यू एरिया में आपका बस जाएगा। लेकिन रिहेबिलिटेशन क्या हुआ? हाँ, रिहेबिलिटेशन क्या हुआ? गुड वे ऑफ लाइफ, हेल्थी एंड गुड वे ऑफ लाइफ, उसको क्या कहते हैं? रिहेबिलिटेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रिहेबिलिटेशन कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है जब भी लैंड एक्वायर करेगा, ऐसे आसानी से नहीं कर सकता है। ऐसा नो, अगर आसानी से छीन सकता है लैंड? नहीं छीन सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट के हाथ में है कि कोई भी लैंड को एक्वायर कर सकता है, लेकिन उसका कंपनसेट देगा। उसका क्या देगा? कंपनसेट देगा, है ना। ठीक है, समझ में आ गया लैंड एक्विजिशन किसे कहते हैं? समझ में आया? यस, लिख लेंगे। यस, उसके बाद आते हैं लैंड एक्विजिशन प्रोसेस। लैंड एक्विजिशन प्रोसेस, लैंड को कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना होगा? एनीवन? लैंड एक्विजिशन कैसे करेंगे? ऐसे तो नहीं है जाकर के धावा बोल देंगे, नहीं होगा। क्या होगा? हाँ, नोटिस वगैरह निकलेगा, है ना। पहले क्या होगा? गवर्नमेंट कमेटी फॉर्म करेगी, लैंड एक्विजिशन, है ना, कमेटी, लैंड एक्विजिशन कमेटी या डिपार्टमेंट, है ना। वो क्या करेगा? कलेक्टर से जाके मिलेगा। वो क्या करेगा? गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट, वो टीम क्या करेगा? कलेक्टर से जाकर के मिलेगा और उसे बताएगा हमें ये लैंड की ऐसे ऐसे जरूरत है, ये काम के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, या कुछ आपका पब्लिक के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए। जैसे कि इंडियन रेलवे पब्लिक प्रॉपर्टी है, अर्बनाइजेशन जो होगा या कोई बड़ा सरकारी बिल्डिंग बनेगा, वो भी क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप नुकसान नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके लिए आपको लैंड की जरूरत पड़ेगा। कौन बोलेगा? ये लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट टीम बोलेगा कलेक्टर को कि हमें ये जरूरत है। कलेक्टर क्या करेगा?
फील्ड पर जाके रिव्यू करेगा, है ना, फील्ड पर जाकर के रिव्यू करेगा विदर दिस लैंड इज सुटेबल और नॉट, है ना। अगर सुटेबल है तो फर्दर रिपोर्ट करेगा, अगर नहीं है तो रिजेक्ट कर सकता है। कलेक्टर क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन उसको फिर नया एरिया प्रपोज करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, नया एरिया प्रपोज करना पड़ेगा, यस और नो। लेकिन उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट किया तो क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेगा, जो लैंड ऑनर है उसे नोटिस भेजेगा, लैंड ओनर को क्या भेजेगा, नोटिस भेजेगा। नोटिस भेजने के बाद क्या करेगा, बोलिए, नेगोशिएट करेगा। क्या करेगा, नेगोशिएट। ऐसे हो जाए, नोटिस भेजा वो एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करेगा, है ना, कुछ ये होगा, वो नहीं हटना चाहेगा या फिर उसको मुआवजा ज्यादा चाहिए तो क्या होगा, नेगोशिएट होगा, है ना। नेगोशिएट होने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा, बोलिए, नेगोशिएट। ये सब जो जितना भी है ये किसके लॉ के अंदर है, 1894। किस लॉ के तहत है, 1894 अंडर सेक्शन 4 के तहत है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, बोलिए, कलेक्टर क्या करेगा, नोटिस भेज दिया, क्या किया और क्या किया, और नेगोशिएट किया, और क्या करेगा उसके बाद, अगर वो एक्सेप्टेंस है तो आपका फिर एग्रीमेंट वगैरह सब बन जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेगा, डिपार्टमेंट को, एक्विजिशन डिपार्टमेंट को क्या करेगा, लैंड उसको दे देगा, हैंड ओवर कर देगा, है ना। तब जाकर के आपका पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि प्राइवेट लैंड पर पब्लिक प्रॉपर्टी होगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या क्या करेगा, मकान मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा। मकान मालिक को क्या देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा। और दो और है, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट भी कराना पड़ेगा, यस और नो, ठीक है। अगर लेकिन दो तरीका है इस लैंड एक्विजिशन प्रोसेस में, दो तरीका है। एक प्राइवेट, क्या है आपका, प्राइवेट एक्विजिशन, क्या बोलते हैं, प्राइवेट एक्विजिशन, और एक है आपका कंपलसरी। कलेक्टर चाहे तो दो चीजों से नेगोशिएट भी कर सकता है और कंपलसरी एक्विजिशन भी कर सकता है। क्या है, प्राइवेट एक्विजिशन और कंपलसरी एक्विजिशन। समझ में आ रहा है ना, है ना। प्राइवेट नेगोशिएशन या प्राइवेट एक्विजिशन समझ में आ गया, है ना। नेगोशिएट करेगा, जो मार्केट वैल्यू के तहत इसमें मुआवजा कंपनसेट करेगा, यस और नो, यस। अगर एक्वायरिंग टीम को इमरजेंसी बेसिस पर, इमरजेंसी जैसे वार हो रहा है, अब हमें एयरपोर्ट बनाना है या कुछ सप्लाई करना है, रोडवे बनाना है, एयरपोर्ट बनाना है, वगैरह वगैरह, उसके लिए क्या आ जाएगा फिर, कंपलसरी एक्विजिशन। क्या आ जाएगा आपका, कंपलसरी एक्विजिशन। यानी कलेक्टर क्या करेगा, डायरेक्ट एक्वायर करेगा। डायरेक्ट एक्वायर करने के बाद क्या करेगा, लैंड हैंड ओवर कर देगा, लेकिन उसके लिए चार्जेस है। उसके लिए क्या है आपका, चार्जेस है। पहली बात, इंटरेस्ट आपको लगेगा 8% लैंड का। कितना लगेगा, 8%। और जो लैंड खाली कराएगा, जो कंपलसरी एक्विजिशन है, उसके तहत 15% ज्यादा चार्ज लगेगा। लैंड का जो वैल्यू है उसका कितना लगेगा, 15% ज्यादा लगेगा। तब जाकर के लैंड एक्वायर हो सकता है, तब जाके क्या हो सकता है, लैंड एक्वायर हो सकता है। अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो वो कोर्ट में फिर मामला जाएगा, ऐसा नो। ये आपका दो तरीका है, प्राइवेट एक्विजिशन या नेगोशिएशन और कंपलसरी एक्विजिशन। समझ में आ गया कैसे प्रोसेस करते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अगर आया लैंड एक्विजिशन कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे एक्वायर करते हैं, तो कैसे करते हैं, फिर से रिपीट करेंगे, कैसे करते हैं, बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले कमेटी फॉर्म होगा, है ना, एक्विजिशन डिपार्टमेंट फॉर्म होगा। उसके बाद क्या करेगा, कलेक्टर रिव्यू करेगा जाकर के लैंड को, है ना, साइट पर जाकर के। अगर साइट सुटेबल है तो जाकर के वो नोटिस दे देगा कि सुटेबल है। अगर नहीं है तो क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, न्यू एरिया प्रपोज करेगा, क्यों रिजेक्ट कर रहा है उसका भी बताएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा कलेक्टर, अगर फिर उसके बाद अगर सुटेबल है तो प्राइवेट नेगोशिएट करेगा लैंड ओनर से। क्या करेगा, प्राइवेट लैंड ओनर से क्या करेगा, बोलिए, हाँ, नेगोशिएट करेगा, है ना। नेगोशिएट करने के बाद जो मार्केट वैल्यू है लैंड का, उसे क्या करेगा, उसके हिसाब से उसे कंपनसेट करेगा, मुआवजा देगा, यस और नो। और लैंड ओनर को क्या कराना पड़ेगा,
रीसेटलमेंट। रीसेटलमेंट करा के छोड़ देगा नहीं, उसके लिए गुड वे ऑफ लाइफ है ना, हर कुछ की वहां पर सहूलत होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन कराना पड़ेगा। ये किस एक्ट के तहत है, 1894 अंडर सेक्शन 4। समझ में आया? यस। और कंपल्सरी एक्विजिशन में क्या है, कलेक्टर पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि प्राइवेट एक्विजिशन है या फिर आपका कंपल्सरी एक्विजिशन है। अगर कंपल्सरी है तो लैंड इमरजेंसी बेसिस पर एक्वायर कर लेगा, है ना, इमरजेंसी बेसिस पर एक्वायर कर लेगा। एक्वायर करने के बाद क्या करेगा, चार्जेस लगेगा, है ना, क्या लगेगा, चार्जेस लगेगा। कितना लगेगा, 8% इंटरेस्ट प्लस 50% लैंड एक्विजिशन चार्ज लगेगा। 50% क्या लगेगा, लैंड एक्विजिशन चार्ज लगेगा। इस तरह नहीं, गवर्नमेंट देगी, हाँ गवर्नमेंट पे करेगी, है ना, लैंड ओनर को पे करेगी, ठीक है। मुआवजा, है ना, मार्केट वैल्यू का जो मुआवजा है वो तो मिलेगा ही, प्लस 15% अलग चार्जेस। क्यों, इमरजेंसी बेसिस पर, कंपलसरी बेसिस पर, है ना, ये आपका लॉ है, ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह आपका लैंड एक्वायर गवर्नमेंट कर लेती है, इस तरह आपका लैंड एक्वायर गवर्नमेंट कर लेती है, ठीक है, यहां ठीक है। उसके बाद आते हैं कंपनसेशन अंडर एक्विजिशन एक्ट। कंपनसेशन अंडर एक्विजिशन एक्ट, है ना, यानी कितना कंपनसेट करेंगे, कितना, सबसे पहले मार्केट वैल्यू के तहत उसको कंपनसेट देना है, मुआवजा देना है, यस। उसके अलावा क्या करना है, अगर वो रूरल एरिया है तो उसको 4 टाइम्स देना है, मार्केट वैल्यू का 4 टाइम्स देना है, क्या, मुआवजा, क्या देना है, मुआवजा, कंपनसेशन, है ना। अगर वो अर्बन है तो कितना देना है, मार्केट वैल्यू का 2 टाइम्स वैल्यू देना है, कितना देना है, 2 टाइम्स देना है। ये किसके अंदर आएगा, कंपनसेशन अंडर एक्विजिशन एक्ट। कितना कंपनसेट, अर्बन और रूरल का भी आपका मार्केट वैल्यू डिफरेंट रहेगा, अर्बन रूरल का भी आपका मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। रूरल में 4 टाइम्स और अर्बन में 2 टाइम्स मिलेगा। समझ में आ गया, यस। उसके बाद ये जो मॉडिफाई है, जो एक्ट है 1894 अंडर सेक्शन 4 वगैरह, उस टाइम टू टाइम क्या हुआ, मॉडिफाई हुआ, टाइम टू टाइम क्या हुआ, आपका मॉडिफाई हुआ। कैसे कैसे मॉडिफाई हुआ बोलिए, लैंड एक्विजिशन टाइमलाइन सितंबर 7 में 2011 में क्या हुआ, लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ आपका, लोकसभा, है ना, लोकसभा मालूम है ना जी, जहां एमपी वगैरह इलेक्ट होकर के जाते हैं। क्या है बिल, क्या है बिल का नाम, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बिल 2011, है ना। लेकिन इंट्रोड्यूस कब हुआ, ये बिल 2011 में इंट्रोड्यूस कब हुआ, सितंबर 7 2011 में, उसी साल में, ठीक है। उसके बाद अगस्त 29 2013 में क्या हुआ, बिल पास इन दी लोकसभा। पहले इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, उसके बाद क्या हुआ, पास हुआ लोकसभा से, सब एमपी का सहमति हुआ, है ना। 2/3 कितना मेजोरिटी चाहिए वो देख लीजिएगा, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा तो समझ में आएगा, है ना। तो बिल क्या हुआ आपका, पास हो गया। क्या हुआ, बिल आपका पास हो, कोई बिल पास हो गया, कोई आपका रिजेक्ट भी करेगा एमपी, कोई आपका सेलेक्ट, लेकिन एक मेजोरिटी होना चाहिए पास कराने के लिए, है ना। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। हाँ, सितंबर 4 2013 में क्या हुआ, फिर बिल पास इन दी राज्यसभा। पहले लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस, है ना। लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस, है ना। इसमें एमएलए भी जाता है और एमपी भी जाता है, ऐसा नो। हाँ, और लोकसभा में सिर्फ एमपी, लोकसभा में सिर्फ एमपी जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस, वेरी गुड, आइए, है ना। उसके बाद सितंबर 27 2013 में बिल रिसीव द प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। कब मिला, सितंबर 27 2013 में बिल रिसीव द प्रेसिडेंशियल अप्रूवल, यानी दोनों हाउसेस से पास हो गया, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी। जब बिल पास हो जाता है तो क्या होता है, फिर प्रेसिडेंशियल का साइन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, ऐसा नो। वो प्रेसिडेंट भी अप्रूव कर दिया, प्रेसिडेंट भी अप्रूव कर दिया। उसके बाद जनवरी 1 2014 में लैंड एक्विजिशन कम इन द फोर्स, है ना, यानी कि ये लागू हो गया। कब से लागू हो गया, ये बिल जब बिल पास हो रहा है, लागू नहीं हुआ था, अब क्या हुआ, बिल लागू हो गया। कब से, जनवरी 1 2014 से लैंड एक्विजिशन एक्ट कम इन दी फोर्स, है ना। वो आपका इस वक्त से आपको जो भी तरमीम है
उसमें क्या होगा आपका, लैंड एक्विजिशन एक्ट में आ जाएगा। यानी जो भी जैसे लैंड एक्वायर कर रहे हैं उसमें जो जो भी मार्केट वैल्यू है जैसे एक्वायर कर रहे हैं सब कहां से आ जाएगा, जनवरी 1 2014 से। उसके बाद क्या हुआ, मई 30 2015 में प्रेसिडेंट क्या किया, प्रोमलगेट दी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट में ये लिखा गया, जो एक्ट बनता है उसमें क्या हुआ आपका, लिखा गया है ना, न्यू लॉ, यानी न्यू लॉ बन गया ये मई 30 2015 में। ये लैंड एक्विजिशन एक्ट टाइमलाइन है, इसको नोट कर लीजिए। समझ में आ गया लैंड एक्विजिशन किसे कहते हैं, नोट्स ले लीजिएगा, है ना। लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कैसे करते हैं और कंपनसेशन कितना देते हैं, और लैंड एक्विजिशन एक्ट टाइमलाइन क्या है, समझ में आ गया, क्लियर है, यस। नोट्स ले लीजिएगा, है ना। कोई डाउट है इसमें किसी को, नोट कर लीजिए, है ना।